सी प्लस प्लस में स्विच कंडीशन जिस तरह से हम यूज़ करते हैं, जावा में जो स्विच स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, यानी सिंटैक्स उसका ये है कि हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं स्विच और यहाँ पे कोई वेरिएबल कोई एक्सप्रेशन आती है और हम फिर लिखते हैं केस, और केस की कोई वैल्यू होगी। वैल्यू के बाद जो है वो हमने कॉलन लिखना होता है और फिर जो है वो उसकी बॉडी आएगी और बॉडी के एंड पे आपको आइडिया है कि हम क्या लिखते हैं, ब्रेक। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सेकंड केस आएगा, उस केस की कोई स्टेटमेंट्स होंगी, मल्टीपल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं और सेम इसी तरह से ब्रेक स्टेटमेंट आएगी। एंड मल्टीपल केसेस हम लिखने के बाद डिफ़ॉल्ट एक कंडीशन भी होती है और डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो है वो हम अप्लाई करते हैं ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे बाकी के केसेस एग्जीक्यूट नहीं होते, वहाँ पे हम जो है वो डिफ़ॉल्ट केसेस जो डिफ़ॉल्ट केस है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक, सो बिल्कुल सेम है सी प्लस प्लस में और जावा में, कोई फ़र्क नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, चलें उससे पहले ये फ्लो चार्ट देख लें। तो एक्सप्रेशन जो है वो मैच करेगी, वो सबसे पहले जो है वो केस 1 के साथ मैच करेगी। तो केस 1 के साथ अगर वो मैच हो जाए तो जो ब्लॉक ऑफ केस 1 है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल जो है वो सीधा जो है वो स्विच की ब्लॉक से बाहर निकल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो पहला केस है वो होता है फॉल्स, तो फिर मैच होगा सेकंड केस, और अगर सेकंड केस ट्रू होगा तो फिर जो है वो ब्लॉक से आउट चला जाएगा सेकंड ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करने के बाद। सेम ये सिनेरियो नॉट के केस में बाकी सारे केसेस चलते रहेंगे एंड अगर बाकी सारे केसेस एग्जीक्यूट नहीं होते, ट्रू नहीं होते, तो फिर जो है वो डिफ़ॉल्ट कोड चलेगा और डिफ़ॉल्ट कोड के बाद कंट्रोल जो है स्विच की बॉडी से आउट निकल जाएगा। ठीक हो गया। सो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं कि आपने क्या क्या जो है वो स्विच में यूज़ करना है। एग्जांपल देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक वीक वैल्यू है और हमने उसको कह दिया 4 और हमने कहा स्ट्रिंग डे। ठीक है, स्विच वेरिएबल की जगह पे हमने क्या पास कर दिया, वीक पास कर दिया। अब जो भी वीक की वैल्यू है, ये याद रखिए कि कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। तो वीक की वैल्यू चूँकि 4 है तो होगा ये कि केस की वैल्यू के साथ जो है वो वीक की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। ये आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे एक कंपैरिजन होगा कि इफ़ वीक इज़ इक्वल टू 1, तो अगर वीक की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होगी तो ये उसकी बॉडी है जो कि एग्जीक्यूट होगी। सो करंटली वीक की वैल्यू 4 है तो वीक इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये केस फॉल्स हो जाएगा। और जब ये फॉल्स होगा तो कंट्रोल जो है वो सेकंड केस में आएगा। सेकंड केस में हम ये कह रहे हैं कि क्या वीक की वैल्यू इक्वल टू है, अगेन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद हम केस नंबर 3 में जाएंगे। केस नंबर 3 में हम कह रहे हैं वीक इज इक्वल टू 3, नो। केस 4, तो केस 4 में वीक की वैल्यू चूँकि 4 है तो ये जो है कि केस जो है वो ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो इसकी जो बॉडी है वो एक्सिक्यूट होगी और जो डे है उसको असाइन हो जाएगा वेडनेसडे। और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका बेनिफिट ये होता है कि कंट्रोल जो है वो स्विच की बॉडी से बाहर चला जाएगा। इस ब्रेक की वजह से क्या होगा कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कोड जो है वो एक्सिक्यूट नहीं होगा। सो कंट्रोल यहाँ से ब्रेक की वजह से जंप करेगा, यहाँ से जंप करके वो क्या करेगा कि ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और स्विच स्टेटमेंट से बाहर आके हम डे को प्रिंट करेंगे तो जो डे की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 4 के अगेंस्ट जो है वो वैल्यू क्या थी, वेडनेसडे। सो मेरे पास जो है वो वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल है स्विच से रिलेटेड, यानी हम ये कह रहे हैं कि यूज़र जो है वो ऑपरेटर पास करे और उसके अगेंस्ट जो है वो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो हमने ये कहा कि ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट ले ली, ठीक है, और कैरेक्टर इनपुट के लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स 0। ठीक, तो इंडेक्स 0 पे जो भी कैरेक्टर यूज़र पास करेगा वो आके सेव हो जाएगा किसमें, ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इंटर नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 जो है वो हमने और नंबर 2 जो है वो 2 वेरिएबल्स में सेव करा ली। अब हमने यहाँ ऑपरेटर पास कर दिया। ऑपरेटर की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है, डिवाइड भी हो सकती है। तो हमने केसेस लगा दिए। तो हमने ये कहा कि अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है
तो एडिशन परफॉर्म करो, उसका रिजल्ट जो है उसको डिस्प्ले करो और ब्रेक कर दो। ठीक है, सेम इज द केस फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और डिफ़ॉल्ट केस में हमने ये कहा कि आपने ऑपरेटर जो है वो गलत पास किया। तो अगर हम यूज़र से कहते हैं कि कोई ऑपरेटर पास करो, तो उसने क्या पास कर दिया, उसने स्टैटिक पास किया। स्टैटिक के केस में नंबर 1 और नंबर 2 यूज़र से हमने लिए, एक था 1.4, एक था -5.3। तो 1.4 को -5.3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास आया 7.14199। ठीक है, तो ये स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना हमने सीखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लूपिंग कैसे